भाई फखरी भाई बैठिए। आप एक बार मुझे इजाजत दे दें जोरदार तालियों के साथ, ताकि मैं इस मुशायरे को आगे बढ़ाऊं। अभी मुशायरे में बहुत कुछ होना बाकी है। मैं तो ये कहता हूं कि नौचंदी का मुशायरा इस बार शाहिद मंजूर साहब की बावकार सरपरस्ती में बड़ा तारीखी हुआ है। आज का मुशायरा भी बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों को नौचंदी के सामीन से कम नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद थी, लेकिन यहाँ आप एक एक आदमी 100 के बराबर है। तो एक बार अपने लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं उस मोहतरम और बाकमाल शायर से, जिसकी खूबसूरत गज़लों के नर्म और नाजुक अशार हवा के मस्त झोंकों की तरह आपके दिलो दिमाग को मुअत्तर करते हुए आपकी रूह की गहराइयों में उतर जाएंगे। गज़ल का वो खूबसूरत अंदाज, वो क्लासिकल लहजा जो मिसालों और हवालों में पेश किया जाता है, आजकल मुशायरों से गायब होता जा रहा है। उसकी मिसाल है मोहतरम सैयद नज़म इकबाल साहब की शायरी, वो शायरी जो मिसालों में पेश की जाती है। और इसके साथ ही हम अपने शहर काजी साहब का इस्तकबाल करते हैं, आदिल चौधरी साहब का इस्तकबाल करते हैं। और फिर मुझे वही शेर याद आता है कि तुम्हें तो शहर में, तुम्हें तो बज़ में, तुम्हें तो सबसे पहले बज़ में तशरीफ लाना था, ज़माना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आई। हमारे अदबी महफिलों के रूह रवां जो हर महीने एक बहुत शानदार महफिल आरास्ता करते हैं आदिल चौधरी साहब, और हमारे शहर काजी साहब उनकी सरपरस्ती करते हैं। मेरे ख्याल में ठीक टाइम पे आए। वैसे तो आप नमाज पढ़ के आए हो ईशा की, और खाना भी खा के आए हो। चलिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं डॉक्टर सैयद नज़म इकबाल साहब से इन अशार के साथ कि ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ भी धोखा नहीं किया, और सारे चिराग मैंने लहू से जलाए हैं, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया। जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें डॉक्टर सैयद नज़म इकबाल साहब का। पीछे वाले दोस्तों से मेरी एक बात फिर गुजारिश है कि बराए करम आगे आ जाए, मुशायरे का माहौल बना दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते हाज़रीन महफिल। देखिए अक्सर मुझे लेट से पढ़ाया जाता है, लेकिन आज मैंने गुजारिश की रियाज भाई से कि मुझे जाना है, मैं पढ़ के निकल जाऊंगा माजरत के साथ। खाना भी खाएंगे आप? नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और उसके बाद मुकम्मल गज़ल। कहते हैं कि सोज़े गुर्बत से भी जो लोग गुजर जाते हैं, वाह, सोज़े गुर्बत से भी जो लोग गुजर जाते हैं, जिंदा रहते हैं मगर हौसले मर जाते हैं। सोज़े गुर्बत से भी जो लोग गुजर जाते हैं, जिंदा रहते हैं मगर हौसले मर जाते हैं। आशियां आशियां अपना जला जब से तेरी बस्ती में, रोशनी जब भी कहीं होती है डर जाते हैं। वाह वाह वाह। अब एक पहचान की गजल सुना के ज़हमत तमाम। जी इरशाद। समाअत करें। एक टीस सी दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। खुर्शीद भाई, एक टीस सी दिल में होती है, आदिल भाई, कुछ दर्द सिवा हो जाता है, जब उनका तस्वुर करता हूँ हर जख्म हरा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ हर जख्म हरा हो जाता है। क्या जानिए मेरी किस्मत में क्या लिख दिया लिखने वाले ने, क्या जानिए मेरी किस्मत में
क्या लिख दिया लिखने वाले ने, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता। वाह 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 वाह। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता है। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया रेहाना बाजी का, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, मैं आपका ममनून हूँ। क्या कह रहे। अब देखिए अगला शेर जो है हाजिर करता हूँ, और उसमें एक कहानी है, हिस्सा है, वो सच्ची कहानी आप तक पहुँचाता हूँ। शाहिद साहब, इरशाद। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। वाह वाह। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। जल जाती है सोने की लंका जब वक्त बुरा हो जाता है। वाह वाह वाह। जल जाती है सोने की लंका जब वक्त बुरा हो जाता है। अब अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाता हूं। मैं उनको लौटा देता हूं, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है, जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है। रेहाना बाजी, अब अगला शेर हाजिर करता हूँ। हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उन तक पहुँच जाए, यही कामयाबी है हमारे शेर की। और वो एक चीज़ बता दूं कि ये वो शेर है जिसकी वजह से पूरी गजल बनी, उसकी तख्लीक की गई। हाजिर करता हूँ। है रुख पे नकाब उनके आधा, ये हमारा दर्द है, आप सबका दर्द होना चाहिए, देखिएगा। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। क्या बात है, वाह वाह। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। पर ताबी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। ताबी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। अब अगला शेर, दोस्तों को नज़्म। हम सबकी जिंदगी में दोस्तों का अहम किरदार है। दोस्तों के नाम, जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। क्या बात है। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जो बात मैं उनसे कहता हूँ गैरों को पता हो जाता है। जो बात मैं उनसे कहता हूँ गैरों को पता हो जाता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहने भाई, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। चलिए हाजिर करता हूँ, दोबारा हाजिर करता हूँ। आपका तरन्नुम। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। वाह वाह। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जो बात मैं उनसे कहता हूँ गैरों को पता हो जाता है। जो बात मैं उनसे कहता हूँ
गैरों को पता हो जाता क्या है। कहना, बहुत उम्दा है। अब मक्ता हाजिर करता हूँ। इरशाद। नज्म के माने इंतजाम जो होता, आप सब अहले दानिश हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं। मैनेजमेंट को ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, फिर सोचिए। है नज्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। वाह। है नज्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा बिखरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत क्या कह रहे हैं भाई डॉक्टर बहुत सैयद नजम इकबाल साहब, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत अंदाज, दिलनशी तरन्नुम, सब पलट दिया मेरे। दिलनशी तरन्नुम के साथ बहुत खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे डॉक्टर सैयद नजम इकबाल साहब। और ख़ास बात यह है कि उनका तरन्नुम और उनकी शायरी देखकर हमारे मंत्री जी और दूसरे विधायक, हमारे शहर विधायक जी भी बहुत दाद दे रहे थे। और शहर काजी साहब की तो खामोशी ही दाद होती है हमेशा।